वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी समय बाद नई भर्ती से संबंधित कुछ अपडेट आई है। मैं कोई वीडियो बना रहा हूं। तो अभी 21 फरवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम, उन्होंने एक बैठक बुलाई और नई भर्तियों को लेकर इसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। एक सप्ताह के भीतर रिएक्शन मांगा गया है ताकि नई भर्ती निकल सके। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पॉजिटिव खबर आई है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जैसे आईएएस, एसआई, एसएससी, रेलवे, टीचिंग या आरएएस जैसी परीक्षा की, तो उत्कर्ष ऐप आपके लेकर आया है ज्ञान कुंभ ऑफर। नीट, जेई या 6 to 12 के स्टूडेंट भी इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्ञान कुंभ ऑफर यानी महाबचत के साथ तैयारी का मौका। तो उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की भारी डिस्काउंट है। इसके अलावा यदि आप मेरा स्पेशल कूपन कोड यूज करते हैं UCSC10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर 23 से 26 फरवरी 2025 के बीच में ही उपलब्ध रहेगी। उत्कर्ष ऐप में आपको एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स, पैनल PDF, क्विजेज और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, आस्क डाउट सेशन और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जल्दी करें और अपने पसंदीदा कोर्सेज को चुनें और ऐप में इस चल रहे ऑफर का फ़ायदा उठाएं। कोर्स में इनरोल करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, 21 फरवरी को एक बैठक हुई आयोग में और अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैडम ने सभी अधिकारियों को बुलाया जो संबंधित विभाग के थे। मुद्दा था कि बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर से अधियाचन आए और उसके बाद भर्ती निकाली जाए। इससे पहले भी 4 जनवरी को ऐसी मीटिंग हुई थी और एक सप्ताह के भीतर उस समय भी अधियाचन मांगा गया था, लेकिन कोई अधियाचन आया ही नहीं आयोग के पास। इस बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी आयोग पहुंचे, धरना हुआ, मांग हो रही है कि भर्ती निकाली जाए। जब आयोग के पास अधियाचन है ही नहीं तो भर्ती कैसे देंगे। तो इसी वजह से फिर से एक मीटिंग हुई है और ये कहा गया है सभी विभाग के अधिकारियों से कि आप एक सप्ताह के भीतर अधियाचन प्रेषित करिए। ठीक है। और अपडेट ये है कि लगभग 20,000 पद टीजीटी और पीजीटी के रिक्त हैं। ये आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, आज के तमाम न्यूज़पेपर में छपा हुआ है और बताया गया है कि लगभग 20,000 टीजीटी पीजीटी के पद रिक्त हैं। साथ ही साथ 1,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की खबर है और 50,000 के आसपास प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी जानकारी है। हालांकि सरकार अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने के मूड में नहीं दिख रही है। अभी भी बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि प्राथमिक में अनुपात समानुपात बिल्कुल बराबर है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पेशली टीजीटी पीजीटी में एक बड़ी भर्ती होने की उम्मीद है। 2021 में जैसे हुआ था 15,500 के आसपास भर्ती आई थी, उससे भी बड़ी भर्ती इस साल 2025 में हो सकती है। लेकिन मेन मुद्दा है कि अधियाचन कब तक आएगा आयोग के पास और कब ये विभाग अधियाचन भेजेंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी जो प्रारूप है अधियाचन का, जो उनकी वेबसाइट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसमें सुधार किया जा रहा है और ये अधियाचन जल्द से जल्द आयोग को मिले, इसको लेकर आयोग ने मीटिंग की। दोस्तों, यहाँ पर हो ये रहा है कि जो संबंधित विभाग हैं वो पहले अधियाचन शासन को भेजेंगे, ठीक है, फिर शासन ई अधियाचन आयोग को भेजेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उसके बाद जाकर भर्ती निकलेगी। तो इस प्रक्रिया में देखना होगा कितना समय और लगता है। उम्मीद तो है कि भर्ती आनी चाहिए क्योंकि सरकार पर भी अब प्रेशर है और यदि अब सरकार भर्ती देना चाहे, यदि रोजगार उनकी प्राथमिकता में है तो अब भर्ती आनी चाहिए और मार्च तक कुछ न कुछ अपडेट निकलनी चाहिए। नहीं तो सिर्फ ये पेपरबाजी और मीटिंग से कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है, कई बार अधियाचन मांगे गए, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार फिर से अधियाचन मांगा गया है और एक सप्ताह के भीतर अधियाचन मांगा गया है। तो यदि सरकार इसमें पहल करती है तो ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी अधियाचन ना भेजे, तो भर्ती निकलने के चांसेस तो ज़रूर हैं और मार्च में आपको इस संबंध में आगे अपडेट दी जाएगी। अधियाचन आया कि नहीं आया, आया तो कितने पदों पर आया। और टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी स्पेशली परेशान हैं क्योंकि 2022 वाली परीक्षा अब जाकर होने जा रही है, उसमें भी 4,163 ही सीटें हैं। तो नई भर्ती में यदि अच्छे खासे पद आते हैं तो हज़ारों अभ्यर्थियों का यहाँ पर कल्याण हो जाएगा और उनको एक नौकरी ज़रूर मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे और भी जानकारी मिलेगी, मैं अपडेट आपको करूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।